यह देश के अंदर 44 दिन से चलने वाला पाखंड देशबंदी का पूरी कहानी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 से शुरू होती है। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम को पूर्ण करने के लिए ही और पूंजीपतियों को सारा किराना व्यवसाय और सारे के सारी खाद्य वस्तुओं का, सब्जी से लेकर सभी चीज़ों किराने व्यवसाय तक की पूरी सारी कमान पूंजीपतियों को सौंपने के लिए और शॉपिंग मॉल को सौंपने के लिए ही नोटबंदी की गई थी। और कहा गया था कि देश में जो आतंकवादियों को फंडिंग हो रही थी वो रोकी जाएगी। इसी प्रकार जीएसटी भी लगाया गया। वो केवल इसमें कहा गया कि एक टैक्स एक देश एक टैक्स, परंतु उसमें भी फ़ायदा केवल पूंजीपति को किया गया। और अब ये जब देशबंदी चल रही है, इस देशबंदी का उद्देश्य भी केवल पूंजीपतियों को और शॉपिंग मॉल को सारा किराना व्यवसाय और खाद्य वस्तुओं का व्यापार सौंपने की तैयारी चल रही है। अभी भी आप देख रहे हैं, जबकि करोड़ों रुपए, लाखों टन फल, फ्रूट, सब्जियां आदि रोज़ बर्बाद हो रही हैं, परंतु सरकार को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और सरकार एकमात्र उद्देश्य है कि सारा का सारा शॉपिंग मॉल्स के और पूंजीपतियों को चक्कर में के पास चला जाए और वे उसको अपनी मनमानी कीमतों पर बेचते रहें। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि सारे के सारे शॉपिंग मॉल्स खुले हुए हैं और पूरे शहर में सब्जी से लेकर वे सभी खाद्य वस्तु सप्लाई की आपूर्ति कर रहे हैं आप नागरिकों को। बदले में 44 दिन की तालाबंदी से लाख करोड़ों मजदूर बेचारे बेरोजगार होकर भूख से भटक रहे हैं और सरकार का ध्यान उसके ऊपर नहीं है। सरकार रोज़ नए नए पाखंड करती है और बताती है कि हमने ये किया और हमने वो किया। यथार्थ में उन्होंने कुछ नहीं किया, उसके आड़ में भी उन्होंने पैसा ही खाया और जनता को परेशान किया। सारी कहानी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम को पूरा करने के लिए है कि ताकि पूरे बाजार व्यवस्था को खत्म कर दिया जाए, पूरी मंडियों को खत्म कर दिया जाए और सारा खाद्य वस्तुएं, सारा का सारा अनाज, दलहन, तिलहन और सभी मसाले, सब्जियां तक सभी पूंजीपति खरीद कर अपने शॉपिंग मॉल से बेचें। सारी कहानी उसकी है और सारे बाज़ार को इसलिए चौपट किया जा रहा है ताकि कोई भी बाज़ार, सारा का सारा माल शॉपिंग मॉल से सीधा लोगों के घरों में पहुँचाया जाए, जो अपनी मनमानी कीमतों पर होगा और बिना क्वालिटी का स्तरहीन माल होगा। जैसा कि अभी चल रहा है उसको देख सकते हैं आप और समझ सकते हैं। सारी कहानी एक लाइन पर चल रही है पूंजीपतियों का और शॉपिंग मॉल और वॉलमार्ट जैसे का पेट भरा जाए, जिसमें मुकेश अंबानी के टाटा, बिरला का बिग बाज़ार, वॉलमार्ट के बाज़ार जो शॉपिंग मॉल हैं उन्हीं का पेट भरने की तैयारी हो रही है पूरी की पूरी। इसको आप समझ सकते हैं कि इस महामारी के आड़ में और पाखंड की आड़ में कोई भी लोग नहीं मरे हैं और ना ही कोई बीमारी फैल रही है। सारा का सारा पाखंड केवल पूंजीपतियों को पूरी की पूरी बाज़ार की व्यवस्था सौंपने के लिए चल रहा है। जितने भी लोग मरे हैं सब पुरानी बीमारियों से मरे हैं और जितने भी लोग क्वारंटाइन किए जा रहे हैं वे सभी पाखंड के अंतर्गत उनको भर्ती करके नौटंकी की जा रही है। धन्यवाद।